सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं और सभी को ये भी अपील करना चाह रहा हूं कि एक साथ त्यौहार पड़ रहे हैं, हंसी खुशी, किसी के बहकावे में, किसी के अनर्गल बयान देने पे ना जाइए। और जिस तरह से गंगा जमुनी तहजीब के साथ हमेशा से हम त्यौहार मनाते आए हैं, हिंदू मुस्लिम मिलके, सब एक दूसरे को मिलके खुशी से त्यौहार मनाइए। 14 बार ऐसा हुआ है कि होली और रमज़ान इत्तेफाक से जुमा के दिन ही पड़ा है। आज तक है कुछ लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे को। बात है मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था अगर वो चाहती हैं तो मुसलमान भाई उनको धन्यवाद देते हैं कि मुसलमानों की इतनी चिंता है कि उनको अलग से, क्योंकि मैंने तो देखा है कि मेडिकल कॉलेज में और पीजीआई में कि स्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है, लोग ठेलों पे ले जाके कभी कभी एडमिट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारतवर्ष में आपके साथ ज्योति चौहान। हमारे साथ है उतरौला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सपा हसीब खान जी। सर, आपका हमारे चैनल न्यूज़ 9 भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सीएम योगी ने होली को लेकर फरमान जारी किया है कि पहले होली मनाई जाएगी, उसके बाद से नमाज़ पढ़ी जाएगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके माध्यम से रमज़ान चल रहा है और कल परसों में होली है, तो सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं। देखिए, होली भी हमारा त्यौहार है और रमज़ान और जुमा भी हमारा त्यौहार है। ये हिंदुस्तान जो है हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि जुमा और होली साथ में पड़ रहा है। 1947 से लेके अभी तक करीब 12 से 14 बार ऐसा हुआ है कि होली और रमज़ान इत्तेफाक से जुमा के दिन ही पड़ा है, लेकिन कभी कोई किसी तरीके का कोई बहस नहीं हुआ। जो इस बार हम लोग बहस देख रहे हैं कि होली मनाया जाएगा, कि हमारा यही कहना है कि जैसे अभी तक हम मनाते आए हैं, हमारे हिसाब से 12 से 14 बार अभी तक ऐसा मौका पड़ा है कि होली जुमा के दिन पड़ा है। तो हमेशा से मनता चला आया है, हिंदू भाई हमारे होली मनाते आए हैं और हमारे मुस्लिम भाई नमाज़ पढ़ते हैं और हमेशा मिलजुल के ही करते हैं। कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे को। और आप पत्रकार हैं, आप खुद ही समझ रहे होंगे कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता भाईचारा से हमेशा त्यौहार मनाते आई है और वही भाईचारे से होली भी मनाएगी और जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। सर, हाल ही में एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किसी पत्रकार का ही कि किसी भी व्यक्ति का इस तरीके से मार दिया जाना। लेकिन पत्रकार जो होता है वो एक स्तंभ की तरह है जो समाज में लोगों को दिखाता है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। इस तरह से हत्या कर देना बहुत ही निंदनीय है। जितनी उसकी निंदा की जाए वो कम है। कानून व्यवस्था एकदम लचर हो चुकी है, किसी को कोई खौफ नहीं रह गया है, चाहे वो पत्रकार हो चाहे आम नागरिक हो। जब एक पत्रकार के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनमानस के ऊपर क्या बीतता होगा, ये आम जनमानस ही समझ सकता है। सर, हाल ही में मुख्तार अंसारी के बेटे को जमानत मिल गई, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, वो न्यायालय का मामला है, अब उस पर मुझे जानकारी नहीं है क्या है। अब न्यायालय के समझ जो भी आया होगा, उनको जमानत मिली है तो न्यायालय ने किसी भी बेस पर ही उनको जमानत दिया होगा। हम न्याय व्यवस्था, भारत में न्याय हमारा जो है न्याय प्रणाली पे ही चलता है। हमारा संविधान के हिसाब से हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानून ने उनको अगर जमानत दिया है तो चलिए ठीक है, रमज़ान का समय है, उचित समय पे उनको जमानत मिली, अच्छी बात है। सर, कल परसों में होली है, भाजपा के मंत्री रघुराज ने बयान दिया है कि मुसलमान मर्दों को अगर होली के रंगों से बचना है तो हिजाब पहन लें और मस्जिद को रंगों से बचाना है तो त्रिपाल डाल दें। इस पे आप क्या बोलेंगे? ये सब एक स्टंट होता है, उनको कोई जानता नहीं है, जैसे मैं भी नहीं जान रहा हूँ कौन है वो,
तो फेमस होने के लिए भी कुछ स्टंट किया करते हैं लोग कि कुछ ऐसे कुछ विवादित बयान दे दें ताकि सुर्खियों में आ जाएं और लोग हमको जान जाएं। ये देश जो है संविधान से चलने वाला देश है, और कितना भी बोल लें, हिंदू मुस्लिम में नफ़रत पैदा करना चाह लें, चाहे वो नेता हो चाहे वो मंत्री हो, देश की जनता सब समझती है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसमें कौन रोटी सेकना चाह रहा है। सब मिलजुल के खुशी से ईद भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे और जुमा की नमाज़ भी अदा करेंगे। और ये जो सपना लगाए बैठे हैं कि हम ऐसे बयान देंगे तो हम फेमस हो जाएंगे, हमको सब जान जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सर, बीजेपी की विधायक केतकी सिंह ने बोला है कि मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग से विंग बनाए जाए, इस पे आप क्या बोलेंगे? अच्छी बात है, मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था अगर वो चाहती हैं तो मुसलमान भाई उनको धन्यवाद देते हैं कि मुसलमानों की इतनी चिंता है कि उनको अलग से, क्योंकि मैंने तो देखा है कि मेडिकल कॉलेज में और पीजीआई में कि स्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है, लोग ठेलों पे ले जाके कभी कभी एडमिट करते हैं। अगर मुसलमान भाइयों की अलग से व्यवस्था करने की बात कर रही हैं तो ज़रूर मुसलमान भाइयों के लिए अच्छा सोचती होंगी, उनका हम धन्यवाद देते हैं। मुस्लिम समाज उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि मुस्लिमों के लिए कम से कम भाजपा में कोई तो है कि मुस्लिम के लिए अलग से एक अच्छी व्यवस्था चाहती है। सर, चलते चलते आपसे मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा कि पिछली बार आप कुछ ही वोटों से हारे थे, इस बार अगर समाजवादी पार्टी आपको मौका देती है तो आप कैसे खरे उतरेंगे? देखिए, पिछली बार जब मुझे टिकट मिला तो सिर्फ 1 महीना था, और 1 महीना इतना बड़ा विधानसभा था मेरा कि पूरे विधानसभा में मैं पहुंच भी नहीं पाया लोगों तक, और लोगों ने गलत रूमर कुछ लोगों ने फैला दिया कि वो तो क्षेत्र में जीतने के बाद आएंगे ही नहीं, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके फिट बैठ गया कि अभी वोट मांगने ही नहीं आ रहे हैं तो फिर आएंगे क्या। लेकिन अब जब लोग मिलते हैं चुनाव हारने के बाद भी, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे रमज़ान हो, मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूँ, तो लोग खुद बोलते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है ये सुन के कि भैया हमने आपको वोट नहीं किया था, हम बहकाए में आ गए थे, लोगों ने बहका दिया कि आप आएंगे नहीं, आप तो लखनऊ ही रहते हैं। तो एक तरह से बड़ी खुशी भी होती है, कम से कम हमको अपना समझते हैं। लेकिन इस बार भैया अब कोई गलती नहीं होगी। तो कहते हैं कि छोटे छोटे जो दलाल टाइप के नेता थे उन्होंने बड़ा बरगला दिया, और लेकिन हम सबको पहचान गए हैं। अब जनता बड़ी खुश है, जनता जानती है कि अगर मैं उतरौला में आया हूँ तो कुछ ना कुछ उनके लिए लेके ही आया हूँ। तो जनता बहुत खुश है, और 1 लाख प्लस वोट जनता देने के लिए तैयार बैठी है। तो ये थे हमारे साथ हसीब खान जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बातचीत की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 9 भारतवर्ष पे। धन्यवाद।